जय हिंद साथियों। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं रिवील करने वाला हूँ कि हमारे बेसिक ट्रेनिंग के दौरान हमें कौन कौन से वेपन के बारे में पढ़ाया और इस्तेमाल करने सिखाया जाता है। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में एक नंबर पे आता है इंसाज राइफल, इंडियन मेड इंसाज राइफल। तो सबसे पहला है 5.56 mm, यानी ये इसका मैं बुलेट का साइज़ बताया 5.56 mm इंसाज, जो कि इंडियन मेड है। इससे फायरिंग करवाया जाता है सबसे पहले, एक बेसिक हथियार। उसके बाद आ जाता है इसी का अपग्रेडेड वर्जन 5.56 mm LMG लाइट मशीन गन। मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बताता हूँ। तो मैंने बताया इंसाज, मैं उसका फ़ोटो लगा दूंगा। फिर उसके बाद आता है LMG, उसका भी फ़ोटो लगा दूंगा। इस लिस्ट में हमारा तीसरा नाम है और सभी का फेवरेट AK-47, या उसका अपग्रेडेड वर्जन AKM। ठीक, तो ये तीसरा हथियार हो गया जो हमें उसके बारे में पढ़ाया और फायर करना सिखाया और खोलना जोड़ना सभी को सिखाया जाता है A to Z। तो ठीक, और सभी का फेवरेट AK-47। उसके बाद आ जाता है हमारे लिस्ट में 7.62 mm कार्बाइन। ठीक है, तो मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप देख लेना कार्बाइन कैसा होता है। इसके बाद अगले लिस्ट में नेक्स्ट आ जाता है 9 mm पिस्टल। ठीक है, तो पिस्टल भी सिखाया जाता है, उसे खोलना जोड़ना, सफाई करना, फायर भी करना। ठीक, तो इसके बाद आ जाता है पिस्टल। उसके बाद आ जाता है आप लोगों ने KGF मूवी में देखा होगा, जिसको बोडो माँ बोलते हैं, उसी से मिलता जुलता ये है MMG मीडियम मशीन गन। ठीक, बहुत ही सुपर, बहुत ही लाजवाब राइफल है। ठीक, राइफल पता नहीं बोलना सही नहीं होगा, वेपन है, क्योंकि ये हथियार जो है बड़े साइज़ में आती है। MMG जो है बड़े साइज़ में होता है, बड़े हथियारों में गिनती की जाती है MMG की। मैं फ़ोटो लगा दूंगा, उसका भी देख लेना। उसके बाद आता है इजरायली मेड वेपन X95। तो X95 से तो हमें फायरिंग नहीं करवाया गया था, बाकी ट्रेनिंग सेंटर में हो सकता है फायरिंग करवाए। तो हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, ये मैं जो भी वेपन्स के नाम बता रहा हूँ, ठीक है, इतना तो है कॉमन है बेसिक ट्रेनिंग में, सभी को ऑथराइज होता है सभी ट्रेनिंग सेंटर में, और सभी फोर्सेस के लगभग सभी फोर्सेस में ये सब वेपन के क्लासेस खोलना जोड़ना और फायरिंग करवाई जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी ट्रेनिंग सेंटर में सभी राइफल से फायर करवाया हो। कहीं कहीं किसी कोई प्रॉब्लम की वजह से किसी ट्रेनिंग सेंटर में फायरिंग इनमें से किसी राइफल से नहीं भी करवाया जाता है, या हो सकता है इससे एक्स्ट्रा भी करवाया जाता है अलग अलग। ये मैं CRPF का लिस्ट बता रहा हूँ, हो सकता है BSF में एक दो राइफल के वेरिएशंस आ जाए, पर मैं CRPF की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो X95 इजरायली मेड X95 बहुत ही सुंदर, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप देख लेना। तो ठीक है, इसके बाद आ जाता है एरिया वेपन्स, थोड़े बड़े 51 mm मोटर। ठीक है, जो बड़ा एरिया कवर करता है, बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद एक बड़ा एरिया कवर करता है, तो 51 mm मोटर। ठीक ठीक उसी तरह इसमें क्लासेस करवाए जाते हैं और फायर भी करवाते हैं। इसके बाद आ जाता है UBGL अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। ठीक, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, सबका एक एक करके मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप देख लेना क्या चीज़ है। उसके बाद आ जाता है हैंड ग्रेनेड, जो आप मूवी में देखते हैं ऐसे खींच के फेंक दिया, ऐसा रियल में होता नहीं, मैं पिक्चर लगा दूंगा, देख लेना। तो हैंड ग्रेनेड। ठीक, उसके बाद आता है CGRL। ये हमारे पैरामिलिट्री में कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हथियार है। इसका कैलिबर होता है 84 mm, यानी इसकी जो राउंड होती है 84 mm। ठीक है, तो CGRL इसका फुल फॉर्म हो गया कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, यानी वो प्रकार का जो आप मूवी में देखे होंगे कंधे पे लेके फायर करते हैं, सनी देओल की मूवी में देखे होंगे, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है
CGRL, उसकी राउंड जो कैलिबर होता है वो 84 mm, यानी 84 mm इसका राउंड चौड़ा होता है। तो CGRL एक होता है लॉन्चर है, ठीक। तो वो तो हमें फायर बेसिक ट्रेनिंग में फायर करने नहीं दिया जाता, लेकिन फायर करके दिखाया जाता। जो ट्रेंड, जो एक्सपीरियंस्ड, जो हमारे उस्ताद होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो पढ़ाया तो जाता है और ग्राउंड में फायरिंग रेंज पे उनको फायर करके दिखाया जाता है। हाँ, इससे फायर का मतलब ये हमें फायर कब करने दिया जाता है? जब आप बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो और अपने यूनिट में जाते हो। यूनिट के थ्रू जब इन सब विपनों का कोर्स का डिमांड आता है, अब स्पेशल जब कोर्स करने जाते हो, ये सब सपोर्ट विपन में आ जाते हैं, एरिया विपन में आते हैं, बड़े हथियारों में आते हैं। तो जब इनका कोर्स आता है, आप जब कोर्स में स्पेशल जाते हो, इन सब विपनों का कोर्स 1-1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीनों का होता है। उस समय आपको इसके बारे में पढ़ाया लिखाया, खोलना जोड़ना और फायर भी करना सिखाया जाता है। इसके अलावा ये लगभग वेपन की लिस्ट है जो बेसिक ट्रेनिंग में कॉमन होती है, इतना वेपन। इसके अलावा BSF हो गया, CSF का कुछ वेरिएशन आते हैं, उनमें हो सकता है 1-2 अलग वेपन भी चलाने को दिया जाता है या नहीं भी दिया जाता है। ये मैंने CRPF का बताया है, ठीक। इसके अलावा आ जाता है PAG, पंप एक्शन गन। उसके पंप एक्शन गन, उसमें बहुत सारे टाइप के फायर्स किए जाते हैं, जैसे उसमें स्मोक फायर भी किया जाता है, रबड़ जो टीयर गैसेस वगैरह जिससे फायर किया जाता है उसे PAG, पंप एक्शन गन कहते हैं। और भी उसमें बहुत सारे फायर्स आते हैं, उसमें राउंड्स आते हैं, मुझे क्लियरली याद नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो ये हो गया। इसके अलावा हमें लाठी चार्ज करना भी सिखाया जाता है। इसके अलावा हमें UAC यानी अनआर्म कॉम्बैट भी सिखाया जाता है। इसके अलावा साथियों, यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये बेसिक ट्रेनिंग है। अब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आप यूनिट जब ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे भी अलग अलग वेपन्स का स्पेशल कोर्सेस वगैरह चलता रहता है। जैसे 81 mm मोटर हो गया, MMG हो गया, सपोर्ट वेपन, एरिया वेपन, अलग अलग ID, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। हाँ, इसका भी ट्रेनिंग सेंटर में बताया जाता है और अलग से कोर्स भी करवाया जाता है, तो चलता रहता है। तो वेपन की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया हो।